एटक यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, जेबीसीसीआई का वैकल्पिक सदस्य हूं, मानकीकरण समिति का भी वैकल्पिक सदस्य हूं और 940 के मांग का प्रबल समर्थक हूं। मेरी और एआईटीयूसी की साफ समझ है कि 940 से कोयला उद्योग के मजदूरों के आश्रितों को रोजगार लगने के एक अवसर मिल रहे थे। जो मजदूर बीमार हैं, लकवाग्रस्त हैं, कैंसर पीड़ित हैं, जिनका किडनी जो विफल है, उन तमाम तरह से जो है मजदूर जो काम करने में सक्षम नहीं थे, उनको 940 की तरफ अनफिट करके और उनके आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है। इसके ऊपर जेबीसीसीआई 10वें में भी 11वें में भी स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के तमाम मीटिंगों में भी भिन्न भिन्न स्तर पर यूनियंस के लोगों ने मांग उठाते रहे हैं और जैसलमेर में और रायपुर के बैठक में स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के तो फिर प्रबंधन ने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। लेकिन अचानक जो बातें सुनने में आ रहा है, जो माननीय कोयला मंत्री जी का जो बयान है, उससे बीमार, लाचार, दुर्बल जो कोयला मजदूर हैं, उनके परिवार में, उनके घर में, उनके पड़ोस में, उनको मित्रों में, उनको चाहने वालों में बेहद निराशा है। ये तो कई वर्षों से नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक के ये कह देना कि ये हो ही नहीं सकता है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है वो। और एआईटीयूसी ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य का कभी समर्थन नहीं कर सकती है। एआईटीयूसी का साफ कहना है कि प्रबंधन अपने बातों पर कायम रहे और जिस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे थे, इस बात को उसको आगे बढ़ाएं और ये मानकीकरण कमेटी में, स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में इसको ठोस रूप दें। उन्होंने कहा था, प्रबंधन ने कहा था कि हम एक कमेटी बना करके और इसके जांच कराएंगे, तो उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। और हमको एक चीज है कि ये जो आज की जो परिस्थिति है, देखिए, कोई भी भारत सरकार कोयला मजदूरों के बिल्कुल खिलाफ है। कोयला मजदूरी नहीं बल्कि मजदूरों के खिलाफ है और 4 लेबर कोड ला करके मजदूरों के अधिकार को, उनके संघर्ष को, लड़ाई को, आंदोलन को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। ऐसी परिस्थिति में कोयला उद्योग में काम करने वाले सभी ट्रेड यूनियन को मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत हो चुका है, किसी को बड़ा बताना, किसी को छोटा बताना। मैं समझता हूं कि ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसीलिए वक्त का तकाजा है कि 4 लेबर कोड के सवाल पर 10वें 11वें जो है वेतन समझौता के तमाम बिंदुओं को प्रबंधन ने लागू नहीं किया। उस सवाल के ऊपर, 940 के सवाल के ऊपर, कोयला खदान का धड़ल्ले से जो निजीकरण हो रहा है और आउटसोर्सिंग में काम करने वाले ठेका मजदूरों को न तो एचपीसी वेज मिल रहा है और न ही उनको जो है बोनस मिला। इस सवाल पर एक 17 से 20 लाख रुपया कोयला मजदूरों को ग्रेच्युटी मिलने थे,
उस सवाल पर हम लोग को मिल करके और संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है, आंदोलन करना है। हम मिल करके ही हम जीत सकते हैं। अकेले कोई भी यूनियन आज सक्षम नहीं है कोयला उद्योग में जो लड़े और जीते। इसलिए हम AITUC ट्रेड यूनियन की एकता के पक्षधर है, मजदूरों की एकता के पक्षधर है और उनके बेहतर कोयला मजदूरों के बेहतर जीवन के लिए संघर्ष करने के पक्षधर हैं। इस बिंदु पर इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।